नमस्कार, व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। आखिर जेके पीएसआई के रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे, ये प्रश्न पूछ रहे हैं जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स एसएसबी से कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी आज 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक इनके रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किए गए हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी इस समय जम्मू कश्मीर के इन युवाओं के लिए बनी है। ये वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जेके पीएसआई के लिए एग्जाम्स दिए और जेके एसएसबी जो कि रिक्रूटिंग अथॉरिटी है अभी तक जो है रिजल्ट आउट नहीं कर पाई। पहला आपको याद होगा कि जो पहली बार पेपर हुआ था कितना विवाद हुआ, स्कैम हुआ उसमें, उसके बाद क्रैश कर दिया गया। फिर से वे पेपर जो हैं दिसंबर में लिए गए और फिर से लिटिगेशन हुई। उस लिटिगेशन के बाद जब कोर्ट ने अगस्त में कहा कि इसके रिजल्ट 20 दिन के अंदर आउट होने चाहिए, जेके एसएसबी को ये डायरेक्शंस दी, लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक ये लोग इन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये वो एस्पिरेंट्स हैं, आज परेशान होकर दोबारा जो है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए आए हैं। इनसे खुद बातचीत करते हैं। लगातार विवादों में ये हमेशा पेपर रहता है, क्या कारण है कि इतनी परेशानियां जो हैं आप जैसे एस्पिरेंट्स को झेलनी पड़ती हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारी आवाज़ सुनने के लिए, हमारी आवाज़ बनने के लिए। ये एग्ज़ाम होते हैं 27 मार्च में 2022 को। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ स्कैम सामने आ जाता है। स्कैम के बाद क्या हो जाता है कि वो एग्ज़ाम थे वो क्रैश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके बाद हमारे दोबारा पेपर लिए जाते हैं दिसंबर 2022 में। उसके बाद फिर से रिजल्ट आता है। फिर से क्या होता है, फिर से हमारा रिजल्ट डिले हो जाता है, फिर से कोर्ट में चला जाता है केस। कोर्ट में चला गया केस, उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट ले लेता है। इसमें लगभग 7 से 8 महीने तक कोर्ट में चला जाता है ये केस। कोर्ट के बाद ये कोर्ट की डायरेक्शन आती है कि हाँ भाई, ये जो रिजल्ट है विद इन 20 डेज के बाद वो आउट किया जाए। जो भी डिमांड, ये 31 अगस्त को 2023 में ये बोला। तो उसके बाद आज लगभग 60 दिन हो गए, 60 डेज पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, बट अभी तक कोई भी कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ भी आउट नहीं हुआ है। और हम मजबूरन हर जगह पे फिर रहे हैं कि कोई हमारी आवाज़ बने, बट यहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहा हमारी, कोई सरकार हमारी नहीं सुन रही, कोई लीडर हमारा नहीं सुन रहा, बट हम दौड़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद हमारे जो केस के मेंस थे, केस के मेन के बावजूद मैंने 3 मेंस दिए, मैंने पिछले 3 मेंस दिए हैं। तीनों में मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में रनिंग भी कर रहा हूँ, दूसरे एग्जाम भी दे रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी का एक एग्जाम था 2019 में, उसका मैंने प्री किया, उसके बाद मेंस किया, बट फिर भी मेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। ये गवर्नमेंट हमें बता दे कि हमें करना क्या है, या हमें नौकरियां दे, या फिर अगर नहीं देनी है तो ये बता दे कि नहीं देनी है हमें, हम और कोई चीज देख लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सुबह से एक तो रनिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन कर रहा हूँ, उसके बाद 9 बजे रात को मैं घर पहुंचता हूँ। उसके बाद क्या बच जाता है मेरे पास, कुछ। हमारी एज भी काफी ज्यादा हो गई है। सबसे बड़ी परेशानी है कि एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लिमिटेड एज होती है, इसके बाद आप जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और भी एस्पिरेंट्स हैं, आपसे भी बात करेंगे। जो जेके एसएसबी को जब आपने कभी अप्रोच किया, उनका क्या कहना है? जेके एसएसबी यही कह रही है कि हमें कोर्ट की तरफ से या चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो हमें रिकमेंडेशन आएंगी हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे, बट चीफ सेक्रेटरी की तरफ से अभी तक कोई भी जो ऐसा मतलब जो होता है ना आउटपुट अभी नहीं आ रहा है। मतलब कोर्ट ऑर्डर के बाद ये चीफ सेक्रेटरी के पास गया मामला, फिर उन्होंने डायरेक्शन देनी थी जेके एसएसबी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को भी राजी नहीं है। अच्छा। कि स्टूडेंट्स को कुछ क्लियर करे ना, कि एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पुट करें, मीडिया के सामने बात आए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ठीक है हम लोगों को कोर्ट ऑर्डर आया है, हम लोग आप लोगों की बात सुनने को तैयार हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए कि सबको बैठा करके बात की जाए कि हाँ हम लोग आपका जो रिजल्ट है 30 दिन में, 1 महीने में या 60 दिन में निकालेंगे। हम 20 दिन, हमें कोर्ट ने 20 दिन का समय दिया था गवर्नमेंट को, सर आज 60 दिन हो गए हैं। मतलब चीफ जब चेयरमैन के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से कोई डायरेक्शन नहीं आई? हाँ, उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई। जब भी हम उन्हें कोई डायरेक्शन आएगी उनकी तरफ से तो हम उस पर काम करेंगे, बट अभी तक उनको कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है, तो उधर से जो हमारा टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। हमें एनर्जी जो हमारी, मतलब कहीं ना कहीं जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटा जा रहा है, और जेके एसएसबी जो है चीफ सेक्रेटरी पर अपनी जिम्मेदारी देती है कि वो अगर डायरेक्शन देंगे तो आगे बात होगी। ये देखिए, ये वो एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार जेके पीएसआई के एग्जाम्स दे रही हैं
और पिछली बार भी देखिए किस तरह की घटना हुई थी। फिर से उसी तरह का डर जो है, भय कहीं ना कहीं इनके दिल में है कि एक तो एग्जाम लेते हैं, रिजल्ट में डिले करते हैं, फिर लिटिगेशंस होती हैं, ना जाने कितनी कितनी परेशानियों के बाद इतना समय जो बीत जाता है। इस बीच में ये लोग ओवरेज हो जाते हैं, पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए, जो सबसे बड़ी इस समय चिंता का कारण है इन सभी एस्पिरेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पूरी तरफ जो है एक बार कैमरा यहाँ पर दिखाएं कि कितने एस्पिरेंट्स यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये रिजल्ट आउट किए जाएं, ताकि इनको भी पता चले इनका आगे भविष्य क्या है, क्या उसी पर आगे बढ़ना है या किसी और जो अपने प्रोफेशन के लिए परस्यू करना है। ये आज इस परेशानी को लेकर यहाँ पर एक विशियस साइकिल सरकार ने क्रिएट कर दिया है कि हमसे फॉर्म फिल करवाते हैं, उसके बाद हम लोगों को होल्ड करवाते हैं, 2 साल के लिए हम लोग को एक जगह पे रोक दिया। यहाँ तो सरकार के पास फंड्स नहीं है, मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो वो हमारे पैसों पे पल रहे हैं कि हम लोग उनको फॉर्म फिल करके करवा के देते हैं, उनके पास पैसे आते हैं और वो लोग उससे अपनी सरकार चलाते हैं। यहाँ तो ऐसा है, सरकार सैलरीज वगैरह अपनी निकलवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो उनके पास हमें सैलरीज देने के लिए है नहीं, या उनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देने के लिए है नहीं, तो हम लोगों से फॉर्म भरवाते हैं। क्योंकि 2 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, और अगर सर मैं 2 साल के लिए इंडिया के नेशनल्स के लिए तैयारी कर रहा होता ना, शायद मेरा एथलेटिक्स में मैं अभी गोल्ड मेडल मार चुका होता। अगर 2 साल से जिस तरीके से ये लोग रनिंग करवा रहे हैं, अगर इन लोगों को ऐसा ही बनाना है ना, तो 6 महीने की रनिंग मेरे को लगता है काफी होती है। हम 2 साल से रनिंग कर रही है, मुझे लगता है ये लोग हमें नेशनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि हम लोग ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए, क्योंकि नौकरियां तो ये लोग दे नहीं सकते हैं, तो 1200 रिक्रूटमेंट करने से बेहतर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप में से कोई भी बता सकता है, जिस तरह से पहला जो एग्जाम जेकेएसएसबी ने करवाया टोटल फेल रहा, सब वहां पर गड़बड़ हुई, स्कैम हो गया, फिर से जो है वो एक बार एग्जाम लिया जाता है, बड़ी देर बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद लिया जाता है, फिर से ये परेशानी आ जाती है। क्या लगता क्या है, ये जेकेएसएसबी क्या बिल्कुल फेलियर है, असक्षम है कि आपके जेकेपीएसआई के एग्जाम नहीं करवा पाती सही ढंग से? सर देखिए, अगर जेकेएसएसबी के हाथ में दिया है ना, पहले मुझे लगता है कि जब पुलिस के टाइम पे पुलिस रिक्रूटमेंट करवाती थी ना बहुत अच्छे से, तो इजीली हो जाता था। और जेकेएसएसबी से अगर ये एसआई का एग्जाम इतना आसानी से नहीं इनसे कंडक्ट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग फर्दर आगे अच्छे एग्जाम्स कंडक्ट करवा पाएंगे जो इनके हाल चल रहे हैं। आपको लगता है कि एज ए रिक्रूटिंग एजेंसी टोटली फेलियर है? क्योंकि सर अगर इनको पता था कि जो ये लोग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बाकी स्टेट्स में बैंड है, और ये लोग फिर भी उसको लेके आ रहे हैं एपटेक को स्टेट में, और उससे एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इससे ये मैसेज जाता है, और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं कि इससे यही लगता है कि वो खुद भी सिंसियर नहीं है जेकेएसएसबी, कि ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिस पर दाग लग चुका है, और ऊपर से वो यहाँ पर जो क्लेम करती है कि नहीं उनके लिए 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड मतलब जो इंसान अगर एक बार हो चुका है उसके लिए, ये देखिए सभी यहाँ पर आज एस्पिरेंट्स बार भी कर सकता है। और कैंडिडेट्स के फ्यूचर के साथ ना खेलना, देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी खेल रही है। एक तरफ से कोर्ट तो अपनी तरफ से सीधे ऑर्डर निकाल करके बोल देते हैं ठीक है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीफ सेक्रेटरी साहब बोल देते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर के या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कोई बोलना नहीं चाहता कि हम लोग मतलब कि स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि हम लोगों ने अगले 30 दिन का हमारा प्लान क्या है, 60 दिन का प्लान क्या है, ताकि स्टूडेंट्स भी किसी तरीके से ना शांत हो जाए। हम लोगों का साइकोलॉजिकल प्रेशर सर हम जानते हैं। हम लोग सुबह जाते हैं रनिंग करने के लिए, जैसे सर ने बोला अभी इस टाइम पे मैं रनिंग कॉस्ट्यूम में हूँ, मेरी अंदर से पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ। इसके बाद हम लोग घर जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, क्योंकि हमें अपना सर्वाइवल करना है, तो हम लोग ट्यूशंस, क्योंकि घर से पैसे मांगते हुए शर्म आती है। इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल यही है, ये क्रिटिकल एज है इनकी, इसी में दौरान जो है इनको डिसाइड करना है अपना फ्यूचर। या तो जेकेपीएस एग्जाम जो है लिए हैं उसके रिजल्ट आउट करें, नहीं तो कुछ और ऑप्ट कर सकते हैं, किसी और पर फोकस कर सकते हैं। डीजीपी साहब ने कहा था कि हमारे पास वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, 2000 वैकेंसीज थे एसआई की, उनमें से 1200 कंप्लीट करनी थी, अभी तक वही कंप्लीट नहीं हुई है और 800 और आनी है, तो वो कब कंप्लीट होंगी? वैकेंसीज हैं, क्लियर है कि ये ऐसा भी नहीं कि वैकेंसीज नहीं है तो सिर्फ अननेसेसरीली जो इस तरह के एग्जाम लिए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी साफ है कि समय पर अगर रिजल्ट आउट नहीं होंगे इनके भविष्य के साथ ये साफ तौर पर खिलवाड़ है। और मेरे ख्याल से आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं जस्ट एक क्वेश्चन पुट आउट करना चाहूंगा। कल 31 अक्टूबर है, जेके यूटी डे मनाएंगे, बड़े बड़े लीडर्स आएंगे यहाँ पे, बोलेंगे, क्लेम्स करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। मैं जस्ट एक क्वेश्चन ना आज यहाँ पे पुट आउट करना चाहूंगा कि 2019 में बनी है यूटी, आप जेकेएसएसबी से पूछो कि जब से ये यूटी बनी है तब से उन्होंने एक भी ग्रेजुएट लेवल मेगा एग्जाम कौन सा कंडक्ट करवा दिया और कौन सी नौकरियां दे दी? प्लीज आप ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, हम चले जाएंगे। सबसे वैलिड क्वेश्चन इन एस्पिरेंट्स ने पूछा है
और सही प्रश्न है कि एक बार आप बता दें कि कौन सा फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर से एक आपने एग्जाम लिया हो जिसमें किसी तरह का कोई विवाद ना हुआ हो और सही समय पर ये सब हुआ हो, ये प्रश्न है। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूं क्योंकि सब एग्जाम में इसी तरह की घटना है। अब गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, प्लीज इसके बारे में वो कॉग्निजेंस लें और इन लोग बच्चों की जो परेशानी है जल्द से जल्द हल करें ताकि ये भी अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच सकें।